Hello everyone. I know you people were waiting for one short video for the most important chapter, that is price. ये हाईएस्ट वेटेज चैप्टर रहता है, तो इसको आप हमेशा ढंग से पढ़ना, हर एक चीज़ को अच्छे से याद करना, बिकॉज इस पर्टिकुलर चैप्टर से MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन एंड 4 मार्क क्वेश्चन, हर एक कैटेगरी में इसकी चॉइसेस आपको मिलती रहेगी. सो दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. लेट्स कम टू द टॉपिक, दैट इज द यूनिट 2, प्राइस. नाउ एक क्वेश्चन आता है, कभी आ सकता है 1 मार्क में, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड प्राइसिंग. तो प्राइस के लिए आप लिख सकते हो फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन, बट आपको और भी शॉर्ट में लिखना है तो आप लिख सकते हो वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है, बट अच्छे आंसर्स के लिए, फुल मार्क्स के लिए आई सजेस्ट यू कि आप फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन लिखना. अब प्राइसिंग का क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस. की प्रोसेस क्या होता है, प्राइस को हम प्रोडक्ट पे जब लगाते हैं, प्राइसिंग लगाते हैं, तब हम प्रोडक्ट मार्केट में उसको सेल करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्राइसिंग, राइट? So the process whereby a business set the price at which it will tend to sell its product or service in the market. Now coming to the aspects of the product. Aspects को याद करने के लिए शॉर्ट की है आपके लिए PCMCB. Aspect मतलब कि क्या क्या रीजन से हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखते हैं, तभी ये प्रोडक्ट के एस्पेक्ट से रिलेटेड है. प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल की प्राइस कम ज़्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट की प्राइस में भी डिफरेंस पड़ेगा. कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड करता है हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. तो अगर वो भी कम ज़्यादा होगी, जैसे लेबर कॉस्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट अगर ये कम ज़्यादा हो गया, अगर सोलर लगा दिया, तो मतलब हमारा क्या होगा, खर्चा कम हो जाएगा. सो दैट मीन्स दैट विल बी ऑल्सो इनहैंसिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि बिजली का खर्चा क्या होगा, कम लगेगा, तो उससे हमारी जो प्रोडक्शन यूनिट हो जाएगी वो और क्या हो सकती है, बढ़ सकती है. नेक्स्ट है मार्केट कंडीशन अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई. और इवनली यहाँ पे इलास्टिक और इनइलास्टिक की भी बात कर सकते हैं. जैसे कोविड आया था, तो कोविड में नीड्स ऑफ द कंज्यूमर क्या थी, नेसेसिटी थी. तो अगर वो महंगा भी बेच रहा था तो भी हमें खरीदना था, क्योंकि उसी से हमारा सर्वाइवल डिपेंडेंट होता है. सो यहाँ पे दो एस्पेक्ट से आप बात कर सकते हो, एक तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से, और एक आप इलास्टिक और इनइलास्टिक डिमांड के हिसाब से भी बात कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा था कंपटीशन. इफ द कंपटीशन प्राइसेस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दैट टू विल ऑल्सो इफेक्ट द मार्केटिंग प्राइसिंग और द प्रोडक्ट प्राइसिंग. जैसे जियो और एयरटेल को देख लो, अगर जियो अपनी प्राइस को डिग्रेड करेगा तो एयरटेल भी करेगा, बिकॉज दे वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट. नेक्स्ट इज ब्रांड एंड क्वालिटी. जब हम ब्रांड एंड क्वालिटी के एस्पेक्ट से बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी हमारे लिए मेन प्राइमरी एस्पेक्ट रहता है. सेकेंडरी हमारी क्या रहती है, प्राइसिंग रहता है. जॉर्डन के शूज परचेज करने से पहले आप प्राइसिंग के बारे में नहीं सोचते हो, बिकॉज यू लाइक द क्वालिटी दैट यू वांट टू वेयर इट, द कंफर्ट दैट यू नीड इट, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ, सॉरी, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑब्जेक्टिव्स के अंदर 3 बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे. दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी, दैट मार्केट कंडीशंस ऑन द मार्केट रिलेटेड, एंड लास्ट इज पब्लिक रिलेशन. सो पहला है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी, कि भाई अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न कब आएगा, कि पैसा लगाया, प्राइस लगाई, तभी प्रोडक्ट की प्राइस लगाऊंगी तो मेरा रिटर्न आएगा, राइट? नेक्स्ट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. दैट मीन्स व्हेनेवर यू आर सेटिंग द प्राइस, आपको सर्वाइवल तो करना ही करना है. जैसे ये 2 लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलती हूँ कि सर्वाइवल इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस, राइट? अगेन आई एम रिपीटिंग दैट सर्वाइवल इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस. प्रॉफिट मत लिख कर आना, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और अ प्रॉफिट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल. ये बुक की लाइन है, जो मेरा पुराना वीडियो है जिसमें मैंने हर एक चीज अंडरलाइन कराई है, उस लाइन पे भी मैंने ये चीज बोली है कि ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट? नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्केट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव. मार्केट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट है मीटिंग और प्रिवेंटिंग द कंपटीशन. मीटिंग मतलब कट टू कट कंपटीशन, जियो और एयरटेल, बालाजी और लेस, अरुण आइसक्रीम और टॉप एंड टाउन की आइसक्रीम लेते हैं, कट टू कट कंपटीशन है. प्रिवेंटिंग कंपटीशन, भाई तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगी, मैं तेरे कामों में नहीं हूँ. सैंडिस्क देख लो, राइट? HP की पेन ड्राइव देख लो, कंपटीशन ही नहीं है, राइट? सो दैट मीन दे आर डूइंग देयर ओन वर्क. लेनोवो और डेल को देख लो, राइट? अब इसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है बिलो कॉस्ट प्राइसिंग, कि हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम रखते हैं क्योंकि हमको कंपटीशन में एंटर नहीं हो रहा है. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक की प्लीज याद से कर लीजिएगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग. हम मेंटेनिंग तो प्राइस शुरू से लेके आज तक प्राइस मेंटेन है. पार्ले जी आज भी 2 रुपए में मिलते, जब मैं छोटी थी तो भी 2 रुपए का ही मिलता था, अभी भी 10 रुपए का ही मिलते. सो दे आर स्टिल मेंटेनिंग विद द सेम क्वालिटी, सेम प्राइसिंग. मेलोडी हो गई, इक्लेयर्स हो गई, एवरीथिंग इज स्टिल द सेम, राइट?
नाउ मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग के अंदर हम रिपोजिशनिंग की बात करते हैं, चेंजेस के बारे में बात करते हैं, पैकेजिंग चेंज कर देते, क्वांटिटी चेंज कर लेते, क्वालिटी चेंज कर देते, तो प्राइस में भी इफेक्ट आता ही है। मैगी का केस हुआ, लिड थी, पैकेजिंग चेंज हो गई, प्राइस से 5 से 7 रुपए, 10 वाली 12 रुपए, 12 से 14 में अवेलेबल है। सो दे आर इम्प्रोवाइजिंग, अलॉन्ग विद दैट दे आर चार्जिंग मोर अमाउंट ऑफ मनी, राइट। नेक्स्ट इज द प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबलाइजेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट इज द सिचुएशन ऑफ ओलिगोपॉली। जब हमारे पास फ्यू, वहां पे हमारे पास क्या होते हैं, मेनी बायर्स बट फ्यू सेलर्स। जैसे बटर की रेंज में हमारे पास 2 ही कंपनी, अमूल बटर, एक ब्रिटानिया, बट ज्यादा मार्केट शेयर किसके पास है, ऑब्वियसली अमूल के पास है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनहैंस पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन दैट मीन्स वी आर मेंटेनिंग अ गुड रिलेशनशिप विद द कंपनीज एंड द कंपनी सो दैट द गुडविल ऑफ द कंपनी कैन मेंटेन और वी कैन हैव अ गुड कनेक्शन विद द public so that our goodwill should not be get spoiled, our regular customers should not get spoiled and regular we should get more and more customers. तो फर्स्ट पॉइंट वही कंप्लीट हो जाता है, इनहांसिंग द इमेज। अगर आप क्वालिटी, क्वांटिटी और अफोर्डेबल प्राइस देते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी की इमेज अच्छी होगी। जितने भी बेसिक कंज्यूमर गुड्स के कंपनी है वो हमेशा यही स्कीम अप्लाई करते हैं, दैट इज द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड अफोर्डेबल प्राइसिंग। नेक्स्ट हमारा बात आता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इसमें फर्स्ट लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन करते हैं ये 2 चीज करते हैं, आइदर दे एनहांस द वैल्यू ऑफ देयर कंपनी और दे आर इन्वेस्टिंग फॉर द कंज्यूमर एस्पेक्ट। मतलब वो कंपनी में खुद इन्वेस्ट करे तो उनकी गुडविल बढ़ रही है, या तो वो कस्टमर के लिए इन्वेस्टमेंट करे तो उनकी गुडविल बढ़ रही है। जैसे टाटा का एग्जांपल है, टाटा नैनो ने कस्टमर के एस्पेक्ट से सोचा कि एक पर्टिकुलर 2 व्हीलर पे 5 लोग चल के जा रहे हैं, 5 लोग बैठ के जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि कस्टमर के हिसाब से सोचा, इसलिए 1.5-2 लाख में वो नैनो ले। आई नो इट इज अ फेल प्रोजेक्ट बट देन टू इट इज गिवन एज अ थॉट एंड टाटा का नाम बड़ा हुआ। सिमिलरली वो जैगवार ले आया, मर्सिडीज बेंज ले आया, स्टारबक्स ले आया, तो उसने कंपनी में अपने आप को इन्वेस्ट करा। इवन दे हैव ब्रॉट द ज़ूडियो। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, कंपनी के लिए गुडविल इंक्रीज हुई। तो 3 ऑब्जेक्टिव हो गए आपका, पहला हो गया प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड हो गया मार्केट रिलेटेड और थर्ड हो गया आपका पब्लिक इमेज। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम पॉइंट पे बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द फर्म। इंपॉर्टेंस का शॉर्ट फॉर्म है C स्क्वायर S स्क्वायर Q स्क्वायर PI। अगेन वापस से बोल रही हूँ, C स्क्वायर S स्क्वायर Q स्क्वायर PI। पहला है हम फर्म के बारे में, भाई मैं प्राइसिंग अगर लगा रहा हूँ तो मेरी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट कैसे है कि इतनी प्राइस लगाऊंगे तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो दैट्स व्हाई हाउ द प्राइसिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द फर्म, हम उसके बारे में बात करेंगे। पहला है कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड मार्केट शेयर। अब इसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, इफ द प्राइसेस आर टू लो दैट मीन्स इफ द प्राइसेस आर टू लो द फर्म इज इन द लॉस्ट, इफ द प्राइसेस आर टू हाई। सो दिस इज द काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट विच इज बीइंग गिवन और बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो इसमें आंसर क्या लिखे। तो उसका आंसर आप लिख सकते हो, इस पॉइंट को इलैबोरेट करते हैं कि कॉम्पिटिटिव पोजीशन और मार्केट शेयर। भाई अगर मैं ज्यादा प्राइस रखूंगा तो लोग मेरा प्रोडक्ट नहीं परचेज करेंगे, और अगर कम प्राइस रखूंगा तो लोगों को चीप लगेगा। सो आई नीड टू कीप अ बैलेंस प्राइस कि मैं कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, कि कस्टमर की एक्सेप्टेबिलिटी के हिसाब से मैं प्राइसिंग रखूंगा। इज दैट थिंग क्लियर। नेक्स्ट कि कंपनी की फाइनेंशियल गोल्स कैसे होंगे, आई नीड टू अचीव द प्राइस अकॉर्डिंग टू इट। क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन, द मोर द क्वांटिटी विल बी ऑर्डर द लेस अमाउंट ऑफ प्राइस। फिर प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द मार्केट, कि मेरा प्रोडक्ट की पोजिशनिंग क्या, ब्रांडेड है, लोकल है, कंज्यूमर है, कन्वीनियंस है, शॉपिंग है, उस हिसाब से मैं अपना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आई विल बी डिसाइडिंग। नेक्स्ट इज द क्वालिटी एंड द वेरिएंट। व्हेन यू टॉक अबाउट द क्वालिटी एंड द वेरिएंट, अगर आपको और वेराइटीज और एलिमेंट्स ऐड करना है, सो यू नीड टू कीप इट द प्राइसिंग अकॉर्डिंग टू इट। Next is consistency with the other variable. Price is not the only element that we need to keep it for the important aspect. We need to have a independency and the collaborations with the product, promotion and place also. Free enterprise, free enterprise from the government. That means you are you are a private person. You can have a right to whatever you want to make the changes, you can do it by your own because you should not seek for the government permission. That means आपको प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी करना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट इन द कंपनी इमेज। अगर आप क्वालिटी, क्वांटिटी, अफोर्डेबल प्राइस देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी की इमेज और प्राइसिंग से फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंज्यूमर के एस्पेक्ट से, उसका शॉर्ट की है DSPS, डिसीजन मेकिंग। हम जब, अगर मैं सुपर मार्केट में जा रही हूँ, मैं डीमार्ट में जा रही हूँ, बेस्ट प्राइस में जा रही हूँ, या वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी जा रही हूँ, तो मेरे लिए कस्टमर के लिए प्राइसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि भाई मेरे पॉकेट में जितना पैसा है मैं उस पैसों से हिसाब से डिसीजन ले सकती हूँ कि मुझे क्या क्या आइटम्स खरीदने। नेक्स्ट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड, कि भाई मैं जितना पैसा लगा रही हूँ उतनी नीड में, उतने ही प्रोडक्ट में क्या मैं सेटिस्फाई हो रही हूँ। नेक्स्ट इज
Purchasing power and standard of living. According to my standard and according to my purchasing power, the products are available. क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है. आज अगर मैं बात करूं टोमेटो केचप की, तो मैगी की से साथ साथ और भी सारे ब्रांड्स है जो मैगी के और केचप के पाउचेस मिल रहे हैं. नेक्स्ट इज द सोशल वेलफेयर. व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल वेलफेयर, देयर आर मेनी कंपनीज. जैसे आईटीसी हो गया, क्लासमेट के पीछे लिखा रहता है कि अगर आप एक कॉपी खरीदोगे तो 1 रुपी और 2 रुपी विल बी गोइंग टू अ डोनेशन to the particular women's or the NGO. So that is the company is doing the welfare. So importance of pricing towards the firm हो गया आपका शॉर्ट की, हो गया C square, S square, P square, PI और फिर इसमें हो गया DSPS. अब आप मुझसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांग रहे हो बार बार, तो ये पूरा नहीं आएगा, इसके पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकते हैं, तो वो बात ध्यान रखना, इसलिए पढ़ना पूरा जरूरी है. नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स. हाईली वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है, आएगा और आता रहेगा. या तो पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएंगे. अगर आपने मेरी बुक खरीद ली है और जिनके पास नहीं पहुंची है, प्लीज आप वेट करिए, वो आ जाएगी. कोरियर टाइम लेता है, बीच में शिवरात्रि आ गई थी, संडे आ गया था, तो इसलिए दैट इज टेकिंग टाइम. सो डोंट वरी अबाउट इट, यू विल बी गेटिंग द बुक. एंड साथ ही साथ मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं और ऑर्डर्स अभी के लिए नहीं ले रही क्योंकि मैं उसको डिस्पैच नहीं कर पाऊंगी. एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव अ नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम माई साइड कि मैंने बुक्स नहीं पहुंचे, इसलिए आई हैव स्टॉप टेकिंग द ऑर्डर्स ऑल्सो. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनल फैक्टर कि भाई इंटरनली मतलब विद इन द फर्म प्राइसिंग के क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या रीजंस होते हैं जिससे प्राइसिंग पे फर्क आता है. राइट, पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म. कोई मार्केटिंग मैनेजर बोल रहा है कि ये प्राइस रख लो, फाइनेंस मैनेजर बोल रहा है ये कर लो, एचआर ये बोल रहा है, ओनर कोई और बोल रहा है. नहीं भाई, ऑब्जेक्टिव फर्म का एक ही होना चाहिए कि प्रॉफिट कमाना है कि गुडविल के एस्पेक्ट से सोचना है. नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट. दैट मीन्स कुछ भी बात हो, मार्केटिंग फाइनेंस कुछ भी बोल रहे हैं, बट अल्टीमेटली प्राइसिंग का डिसीजन कौन लेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट. दे कैन चेंज, दे कैन इंक्रीज, दे कैन डिक्रीज, दे विल बी सीइंग द फाइनेंशियल करिकुलम, देन ओनली दे विल बी डिसाइडिंग व्हाट इज हैपनिंग. नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा लग रही है तो अल्टीमेटली प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी ज्यादा हो जाएगी. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब क्या होगा कि हम अपने प्रोडक्ट में न्यू प्रोडक्ट लाइन भी ऐड कर सकते हैं कि जिसमें ज्यादा डिफरेंशिएशन रहेगा उसकी ज्यादा प्राइस रहेगी. जैसे अगर मैं कैडबरी की बात करूं, 20-25 रुपए की मिलती है. जैसे टेम्पटेशन पे आ जाऊंगी तो 60 रुपए की हो जाएगी. जैसे मैं डार्क चॉकलेट बॉर्नविल पे आ जाऊंगी तो 100 रुपए की. तो जितना अपन प्रोडक्ट में वेराइटीज डाल रहे हैं तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी. नेक्स्ट हो गया मार्केटिंग में. इसकी पी एक प्राइस एक अलग ही एलिमेंट नहीं है, बाकी पी टू द पावर 3 के ऊपर भी काम करने, क्योंकि दे ऑल आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. नेक्स्ट इज द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर बड़ी है तो क्वांटिटी सप्लाई होगा तो प्राइस कम होगी एंड वाइस वर्सा. लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट करती है क्योंकि वो सिटी की लोकेशन में रहेगा तो प्राइस उसके हिसाब से डिपेंडेंट रहेगी. नेचर ऑफ गुड्स, अगर कंज्यूमर गुड्स है तो प्राइस कम होगी, लग्जरियस गुड्स है तो प्राइस ज्यादा होगी. प्रमोशनल प्रोग्राम, अगेन हाउ यू आर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, यू नीड टू डिसाइड इट अकॉर्डिंग टू द बजट कि आप कैसे कर रहे हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स, आरसीबी एंड जीडीपी. डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, दैट मीन्स इलास्टिक एंड इनइलास्टिक और लॉ ऑफ डिमांड. बाइंग बिहेवियर, रेगुलर कस्टमर्स है कि कभी कभी परचेज करते तो उस हिसाब से प्राइसिंग पे भी फर्क पड़ता है. कॉम्पिटिशन, येस वी नीड टू चेंज अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिशन एंड डिमांड व्हाट इज गोइंग ऑन. रॉ मटेरियल, if the raw material prices are increasing or decreasing, that also affect the price of the product. अगर भाई आलू महंगे हो गए तो समोसा भी महंगा हो जाता है. प्रिविलेंट इकोनॉमिक कंडीशन और गवर्नमेंट रेगुलेशन, हाईली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसके क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे. प्रिविलेंट इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में बात हुई है कि कैसे प्राइस बढ़ती है, कम होती है. और गवर्नमेंट रेगुलेशन, अगर गवर्नमेंट ने कुछ भी चेंजेस अगर करते हैं तो जैसे जीएसटी आ गया, डिमोनेटाइजेशन आ गया, बजट आ जाता है हर साल, तो उससे हमारी प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट में कितना डिफरेंशिएशन आ जाता है. दैट एवरीबडी नो अबाउट इट, वेदर इट इज एन एंटरटेनमेंट, वेदर इट इज अ शॉपिंग और वेदर इट इज अ क्रिप्टो करेंसी नाउअडेज. राइट, अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए. आप जो मैं आपको नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ या वन शॉट वीडियो में बात कर रहे हैं या बुक में जो भी नोट्स है, उतने से कुछ नहीं होगा. आपको 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में इलैबोरेट करना पड़ेगा, तभी आपको आंसर्स में मार्क्स मिलेंगे. कीवर्ड्स तो लिखना जरूरी है, बट बेटा मार्क्स लिखने के लिए, मार्क्स लेने के लिए यू नीड टू इलैबोरेट द आंसर. हर एक वीडियो में मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं. प्लीज मेक श्योर आपकी वो चीज उसको इलैबोरेटेड में करेंगे. तो ये कंप्लीट होता है सेशन नंबर 1 एंड सेशन नंबर 2. अब हम बात करेंगे मेजर थिंग दैट इज अ टाइप ऑफ प्राइसिंग. That is session number 4. Okay.
लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज द प्राइस ऑफ टाइप्स ऑफ प्राइसिंग। हमारी 3 टाइप्स की प्राइसिंग होती है। पहला है, हम बात करेंगे डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड हम बात करते हैं, जो बेसिक सबको पता है। अगर प्राइजेस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, और अगर प्राइजेस कम है तो डिमांड ज़्यादा है, राइट। अब हम बात करेंगे परसीव वैल्यू प्राइसिंग। परसीव वैल्यू जो प्राइसिंग के बारे में बात कर रहे हैं वो हम बायर परसेप्शन के बारे में, ये कीवर्ड है, प्लीज इसको याद रखना। जब भी वैल्यू बेस्ड और परसीव वैल्यू में कंफ्यूजन होता है तो परसीव वैल्यू में कीवर्ड याद रखो कि बायर परसेप्शन लिखा होगा, और वैल्यू बेस्ड के अंदर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू परसेप्शन लिखा होगा, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू के हिसाब से प्राइसिंग ली जाती है कि प्रोडक्ट कितना खास है। जैसे गुची का बैग हो गया तुम्हारे लिए, या नाइकी का शू हो गया, जॉर्डन का शू हो गया, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट विच इज बीइंग डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल प्राइसेस। अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल प्राइसेस कैसे होता है, टाइम ऑफ परचेज। अगर आप रात को कैब बुक करोगे तो प्राइस डिफरेंट होगी, मॉर्निंग में करोगे तो डिफरेंट, सब्जियां रात को लोगे तो डिफरेंट होगी, सुबह लोगे तो डिफरेंट होगी। लोकेशन मैटर्स अ लॉट, मैगी घर पे बना रहे हो कि मनाली में बैठ के खा रहे हो, डिफरेंस होगी प्राइस। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट वर्जन। अगर 10 रुपए की 100 चॉकलेट लोगे तो प्राइस अलग होगी, बट वो 100 चॉकलेट का बुके बना के लेके जाओगे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, तो प्राइस अलग होगी। The customer, according to the customer, the price will be different. Level of knowledge, how much you know. अगर आप abroad जा रहे हो बट कोई भी आपको मतलब प्राइस कम ज्यादा बता देगा, तो दैट मीन्स यू शुड बी नॉलेजेबल, बिकॉज गूगल और गूगल लेंस हर जगह साथ में रहता है। अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की शॉर्टेज है तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी हाई। अब बात करते हैं स्किमिंग। स्किमिंग में इनिशियली प्राइसेस क्या होती है, हाई रहती है, स्लोली एंड ग्रेजुअली कॉम्पिटिटर आते हैं या न्यू प्रोडक्ट लेकर लाइन लेकर आते हैं तो प्राइसेस कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आईफोन। पेनिट्रेशन उसका उल्टा, इनिशियली जब मार्केट में हम नहीं आए थे तो प्राइसेस क्या करते हैं, कम रखते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली जब गुडविल बढ़ जाती है तो प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जियो, ओप्पो, वीवो। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग। पहला मेथड है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, तो हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग, एडिंग अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू हैव अ गुड सेल्स, मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल्स हम बढ़ा देते हैं, इसलिए हम होलसेलर रिटेलर की हेल्प लेते हैं, तो क्वांटिटी सप्लाई हो तो हम अपने प्रॉफिट का मार्जिन क्या होता है शेयर करते हैं। मेरे हिसाब से जब कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं डायरेक्ट चैनल के बारे में बात कर रही हूँ, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर। और जब हम मार्कअप के बारे में बात करते हैं, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसलिए मैं इनडायरेक्ट चैनल कहती हूँ। अब आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, फिक्स कॉस्ट अपॉन एसपी माइनस वीसी। जिसको भी कैलकुलेशन करना नहीं आता है, मेरी प्लेलिस्ट में प्राइसिंग चैप्टर का एक छोटा सा वीडियो है ब्रेक इवन का, आप वहां से कर सकते हो। 1 मार्क की कैलकुलेशन आने के चांसेस हैं इस बार, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट हम बात कर देंगे कंपटीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कंपटीशन, और कंपटीशन प्राइसिंग या इसको मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग भी बोलते हैं। गोइंग रेट जो सालों से चलती आ रही है, प्राइस वही रहेगी। चिप्स की प्राइस 10 रुपए, बिस्किट की प्राइस 10 रुपए, आइसक्रीम की प्राइस 10 रुपए। ये माइंडसेट है भाई, मम्मियों को भी पता है कि भाई बिस्किट लेने जा रहे हैं तो 10 रुपए दे दो, क्योंकि उनको पता है 10 रुपए में बिस्किट आ जाता है। सील बिड, इसमें हम मार्केट सर्वे करते हैं, तब जाके फिक्स करती है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, कि मेरी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग क्या होगी, तो मैं उसकी प्राइस ना ज्यादा रख सकता हूँ ना कम रख सकता हूँ। अब डिस्क्रिमिनेशनली और डिफरेंशियल ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंशियल यहाँ पे सिचुएशंस होती है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन मतलब हम चॉइसेस करते हैं कि भाई भेदभाव टाइप हो रहा है, तो प्रोडक्ट का फॉर्म कैसा है, लोकेशन, टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द इमेज। वैल्यू बेस मैंने बता दिया। अब मेजर प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट वी फिक्स द प्राइसिंग। Penetration initially low, later on it will be increasing. Geo price lining according to the quality, the price will be, जैसे Adidas का Abibas मिल रहा है, right? Puma का Puba मिलता है, so that means वो price matter करता है। First copy, second copy, third copy। One price versus variable, important pricing है। One price मतलब common for all। अगर चॉकलेट ले रहे हो तो उतनी की बढ़ेगी, अगर क्वांटिटी सप्लाई में लोग अगर ज्यादा ले रहे हैं तो वो भी सेम प्राइस बढ़ेगी। बट वेरिएबल प्राइस मतलब कि जो मेरा कस्टमर लॉयल है, जो रेगुलर कस्टमर है, उसको मैं प्राइस में डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो कहीं नहीं जाएगा। डिस्क्रिमिनेटरी और डुअल, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग, लग्जरी प्रोडक्ट। लीडर प्राइसिंग को हम एक और चीज, इसका कीवर्ड है लॉस लीडर, मतलब कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम अपनी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या करते हैं कम। जैसे चाय सुट्टा बार क्या करते हैं, जब भी नया आउटलेट खोलेगा तो पहले दिन पे फ्री चाय और फ्री कोल्ड कॉफी दे देगा, क्योंकि लोग उसके पास तो लाते रहेंगे, बट वो सबको पहले पिलाना चाहता है कि भाई मैं दे क्या रहा हूँ, तो अपने इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करता है, फर्स्ट डे के लिए वो लॉस बेयर करता है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग को हम ऑर्डर प्राइसिंग बोलते हैं।
199, 99, ये सारी प्राइसिंग इसमें आती है। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस मतलब भाई मैन्युफैक्चर ने पहले प्रोडक्ट बनाया, उसने अपना प्रोडक्ट बेचा किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर वापस से रीसेल करेगा किसको, होलसेलर को, होलसेलर उसको वापस रीसेल करेगा किसको, रिटेलर को। बट जो प्राइस मैन्युफैक्चर डिसाइड करता है उससे वो ज्यादा नहीं बेच सकते। क्या 10 रुपए की डेयरी में 12 रुपए में बेच सकते हो, नहीं बेच सकते, राइट। टीम प्राइसिंग इज अ कॉम्बो ऑफर, हैप्पी मील मैगी का, सॉरी मैकडोनल्ड्स का, राइट, अलॉन्ग विद द मैगी का भी कॉम्बो ऑफर आता है, गलत नहीं बोला था मैंने। एवरीडे लो प्राइस, दैट एवरीडे प्राइसिंग, वेजिटेबल देख लो हर दिन अलग अलग, और स्किमिंग मतलब इनिशियली हाई, स्लोली इट विल गो डाउन। आईफोन। अब एक और बात वापस से ये कह रही हूँ कि आप नोट्स तो पढ़ रहे हैं, आप वीडियो भी देख रहे हैं, बट इलैबोरेटेड आंसर लिखना जरूरी है। प्लीज मेक श्योर करना कि इलैबोरेट आंसर लिखना है, उसको इलैबोरेट करना है, एग्जाम्पल्स के फॉर्म में करना है। मैंने हर वीडियो में हर टॉपिक में हमेशा एग्जाम्पल से समझाया, अगर नहीं नोट डाउन करा है तो अभी नोट डाउन कर लो। तो ये प्राइसिंग चैप्टर का पूरा वन शॉट खत्म होता है। अब मैं नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर आऊंगी वो सर्विस वाला चैप्टर लेकर आऊंगी, क्योंकि वो बहुत ईजी और वो फटाफट हो जाएगा और आपको लर्न भी हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट थिंग बच्चे मुझे बोल रहे कि मैम आप लाइव थोड़ा और दिन आओ, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं मंडे को भी लाइव आने की कोशिश करूंगी, ट्यूसडे को भी लाइव आने की कोशिश करूंगी, बट टाइमिंग्स मैं आपको जल्दी बताऊंगी। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।